एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। मैं हूं मनीष और मैं हूं आराधना। मनीष, टॉकिंग अबाउट टर्न ऑन, आज की मेरी एक्सक्लूसिव गॉसिप सबको डेफिनेटली टर्न ऑन कर देगी। So what are you waiting for? Just spill the beans. You know how Varun Dhawan and Siddharth Malhotra are best buds? Right. Well, सिद्धार्थ की फिल्म ब्रदर्स के लिए the first choice was Varun Dhawan and not Siddharth. Dude, what are you saying? तो फिर वरुण ने फिल्म क्यों नहीं की? अच्छा, सब मैं ही बता दूंगी तो मेरी स्टोरी कौन देखेगा? अब तुम स्टोरी देखो और खुश रहो। Okay. Planet Bollywood. पहले मेरे को लेने वाले थे ब्रदर्स में वरुण के इस कन्फेशन के बाद साफ हो जाता है सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म ब्रदर्स के लिए करण जौहर की सेकंड चॉइस थे। लेकिन साथ ही यहाँ ये भी सवाल उठता है कि आखिर वरुण धवन ने इतनी बड़ी फिल्म को करने से इनकार क्यों कर दिया? आखिर अक्षय जैसे सुपरस्टार के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा? तो वरुण ने अपने इसी डेयरिंग कन्फेशन में ही इस बात का भी खुलासा कर दिया है। आखिर उनके हाथ से ये फिल्म क्यों निकल गई? पहले मेरे को लेने वाले थे ब्रदर्स में, पर छोटा ब्रदर हाइट की वजह से वो बड़े ब्रदर की कहानी छोटे ब्रदर की वजह से नहीं कर सकता। Now he's teaching us dance inside. जी हाँ, चौंकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाइट की वजह से वरुण धवन के हाथों से इतनी बड़ी फिल्म निकल गई। दरअसल सोर्सेस की माने तो इस फिल्म के लिए पहले वरुण धवन भी कंसिडरेशन में थे, लेकिन जैसे ही अक्षय कुमार ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कह दी, फिल्म के मेकर्स के पास वरुण धवन को साइडलाइन करके सिद्धार्थ मल्होत्रा को साइन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। दरअसल अक्षय कुमार के सामने वरुण धवन फाइट करते ठीक नहीं दिखते। आखिर दोनों की हाइट में कुछ ज्यादा ही फर्क है। यही वजह है कि सिर्फ हाइट की वजह से वरुण के हाथों से ये फिल्म निकल गई, लेकिन वरुण को इस बात का ज्यादा पछतावा नहीं है। आखिर उनके दोस्त सिद्धार्थ को ये फिल्म जो मिल गई। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। Aradhana, Yes, Manish. I have got for you your favorite Success party, birthday bash. Please tell me it's a red carpet event. No, बजरंगी भाईजान स्क्रीनिंग जो सलमान खान ने अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के लिए एक स्पेशली रखी थी। Really, Manish, you're such a good friend. Please tell me, did Katrina come? Aradhana, Yeah. just watch the story for yourself. I want to know now. See no. Planet Bollywood. They had tears in their eyes. Tears मतलब क्या? खुशी के आंसू होते हैं इसके अंदर। They had tears in their eyes. Tears मतलब क्या? खुशी के आंसू होते हैं इसके अंदर। ये आंसू हैं उन स्टार्स के जिन्होंने देखी है बजरंगी भाईजान। दरअसल सलमान ने रखी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बजरंगी भाईजान की स्पेशल स्क्रीनिंग और फिल्म देखकर इन स्टार्स की आंखों में आ गए आंसू। They had tears in their eyes. Tears मतलब क्या? खुशी के आंसू होते हैं इसके अंदर। एक और जहां फिल्म देखने वालों की आंखों में आ गए आंसू, वहीं सलमान खान चले गए हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन का आलम ये है कि वो अपनी ही होम प्रोडक्शन फिल्म हीरो के बारे में नहीं करना चाहते कोई भी बात। पहले इसका इसकी खुशी है, इसका डिप्रेशन से निकलने दो, उसके बाद हीरो की बात करेंगे। बजरंगी भाईजान की रिलीज के काउंटडाउन ने जहां सलमान को कर दिया है डिप्रेस, वहीं दूसरी ओर उनके फैमिली मेंबर्स लग गए हैं फिल्म की कामयाबी की दुआ करने। आप एक हफ्ते पहले सिद्धिविनायक मंदिर जरूर जाते हैं। अर्पिता आई थिंक सुबह को जा रही है। सब लोग कहीं ना कहीं हर जगह जाते रहते हैं। आई थिंक अभी जाके भी आए इनकी मिसेज और सब जाके बिलीव होता है, रिस्पेक्ट होता है। ये थी बजरंगी भाईजान की पहली स्क्रीनिंग और जल्द ही सलमान अपने क्लोज फ्रेंड्स आमिर और शाहरुख खान के लिए भी होल्ड करेंगे स्पेशल स्क्रीनिंग। अभी दिखाएंगे उनको। आई डोंट थिंक शाहरुख इज हियर। आमिर को ये तो सिर्फ फर्स्ट कॉपी थी, आज ही गर्मा गर्म प्रिंट निकला है, तो चेक करने के लिए आए थे हम लोग। बजरंगी भाईजान देखने पहुंचे थे सोनाक्षी सिन्हा, संगीता बिजलानी, करण जौहर, डेजी शाह, पुलकित सम्राट, अर्पिता विद हर हस्बैंड आयुष एंड जैकलिन फर्नांडिस। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। अरे वाह आराधना, तुम इतना बुरा भी नहीं गाती। Pretty good, but I'm curious, what's the next story? वाओ, कितने स्मार्ट हो गए मनीष तुम, इतनी जल्दी समझ गए कि मेरे पास स्टोरी है। अच्छा तो ये सुनो, करीना एंड सैफ विल नॉट डू अ फिल्म टुगेदर एवर। What? No, no chance. मैं ये बात नहीं मानता। अच्छा अगर करीना ने बात बोल दी तो मानोगे? करीना ने कहा। हाँ। I don't believe you. You have to believe me. Watch the next story, then you'll believe me. You're just a liar. Just watch it.
Planet Bollywood. सैफ करीना नहीं करना चाहते एक दूसरे के साथ काम, और ये हम नहीं, खुद करीना ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कन्फेस किया है। I don't think he wants to work with me now. Now Come he's on, like, no. He's like, now you work with other people and I work with other people. So that's really? fine. Yeah. So it's like, it's cool. जी हाँ, करीना ने यहाँ भले ही हंसी में सही इस बात को कन्फेस किया है कि सैफ अली खान और वो एक साथ फिल्म में काम नहीं करने वाले। सोर्सेस की माने तो कुछ दिनों पहले विशाल भारद्वाज ने करीना कपूर खान और सैफ को एक साथ एक फिल्म में कास्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। वैसे करीना कपूर और सैफ की एक साथ रिलीज हुई फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है। शायद यही वजह है कि करीना और सैफ ने एक साथ काम करने से तौबा कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. Manish, I am very happy. The Desi Boys are back again. देसी बॉयज का सीक्वल बन रहा है क्या? नहीं stupid, मैं अक्षय और जॉन की बात कर रही हूँ। Oh, hey wait. But what do you mean? They're back? मैंने सुना था कि अक्षय is miffed with John for replacing him in so many films. You really need to be updated. ये काफी पुराना रूमर है। Latest gossip मैं देती हूँ। Check it out. I'm confused. Planet Bollywood. अक्षय की हिट फिल्मों के सीक्वल्स में जॉन इब्राहिम के खिलाड़ी कुमार को रिप्लेस करने के बाद हर तरफ ये खबरें आम थी कि इन दोनों देसी बॉयज के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और इनकी दोस्ती में आ गई है दरार। लेकिन जॉन इब्राहिम ने इन सब रूमर्स पर दे दिया है ये जस्टिफिकेशन। पता नहीं इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, लेकिन अक्षय इज लाइक माय, आई लव हिम, आई लव अक्षय, इज लाइक माय ओल्डर ब्रदर। और वो इतना खुश था, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि सुन ली तू कर, बहुत अच्छी फिल्म है। जॉन ने अक्षय को ना सिर्फ बड़ा भाई कहा बल्कि जूम से ये भी बताया कि अक्षय ही वो शख्स थे जिनसे जॉन ने सबसे पहले वेलकम बैक की खबर की थी शेयर। अक्षय के बारे में अगर बात करें, व्हेन आई साइंड वेलकम बैक, द फर्स्ट पर्सन आई कॉल्ड वाज अक्षय। और तो और जॉन ने ये भी कहा कि वो स्पेशली खिलाड़ी कुमार के लिए रखेंगे इस फिल्म की स्क्रीनिंग। इस फिल्म का पहला ट्रायल होगा, शायद हम अक्षय को ही बुलाएंगे बिकॉज़ ही बी वेरी हैप्पी टू कम। वेल जॉन वैसे भी कंट्रोवर्सी से रहना चाहते हैं दूर और अब उन्होंने अक्षय और अपने दोस्ताने में आई खटास को कर दिया है दरकिनार। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। वाह 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 वाह, क्या कोइंसिडेंस है। मेरी नेक्स्ट स्टोरी सलमान खान के बारे में ही है। I know तुम क्या न्यूज लेके आई हो, इसीलिए तो मैंने ये डायलॉग मारा। तुम उस फेवर के बारे में बात कर रही हो ना जो नवाजुद्दीन सलमान से मांग रहे हैं। ब्रिलियंट मनीष, आई एम श्योर क्या फेवर नवाज मांग रहे हैं वो तुम नहीं जानते होगे। इट्स ओके, स्टोरी देख लो, सब पता चल जाएगा। Planet Bollywood. नवाज करेंगे बजरंगी भाईजान सलमान से अपनी फिल्म प्रमोट करने की गुजारिश। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है आजकल दबंग खान से नवाज की दोस्ती गहरी होती जा रही है और इसी दोस्ती का वास्ता रख नवाज सलमान से अपनी मूवी को प्रमोट करने की करेंगे गुजारिश, जिन्होंने पहले भी कई बार अपने दोस्तों के लिए आउट ऑफ द वे जाकर उनकी फिल्म्स को किया है प्रमोट। क्या सलमान खान से आपने कोई टिप ली है प्रमोशंस की, या वो भी सपोर्ट करेंगे फिल्म को किस तरह से? ऑफ कोर्स हम लोग तो बात करेंगे खैर, और डेफिनेटली एक अच्छी फिल्म के सपोर्ट वो तो करते ही हैं। वैसे सलमान से नवाज का याराना इतना मजबूत हो गया है कि नवाज को बॉलीवुड के दबंग में अभी भी चाइल्ड लाइक इनोसेंस दिखाई देती है। एक्चुअली जब हम लोग शूट करते थे काफ़ी बॉन्डिंग हो गई थी उनसे, तो काफ़ी बातें होती थी पैकअप के बाद, तो मुझे फील हुआ इस तरह कुछ के, तो इस तरह के हैं वो इंसान, तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी इनोसेंसी अभी तक जो है बरकरार रखी हुई है। दैट्स वेरी गुड थिंग आई थिंक। वेल बॉलीवुड में सलमान का नाम ही काफी है और नवाज ने अपनी मूवी के साथ सलमान का नाम जोड़कर फिल्म के लिए बस तो क्रिएट कर ही दिया है। और हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। ब्लफ मास्टर का सीक्वल बन रहा है। I know. I'm waiting to see Priyanka killing it again. Oh, sorry for the bad news, Manish, but PC is not part of this film. What? It's okay, I understand. मेरी अगली स्टोरी आप ही देख लीजिए। होता है। नहीं है, कोई बात नहीं। Planet Bollywood. क्या है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। अरे बंद करो यार, ये तुम्हारा सन 39 का जो डायरी।
बॉलीवुड में सीक्वल का ट्रेंड पुराना हो गया है और हिट फिल्म्स के सीक्वल में नई स्टार कास्ट को रोप इन करने का ट्रेंड भी सेट हो चुका है। ऐसे में रोहन सिप्पी की ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्लफ मास्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है। सोर्सेस की माने तो अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और प्रियंका चोपड़ा स्टारर ब्लफ मास्टर के सीक्वल में प्रियंका और रितेश नहीं होंगे। Rohan Sippy has started the work on the sequel with Phantom Films, but the two actors from original may not be repeated. और प्रियंका और रितेश की फिल्म में न होने के बाद अब देखना ये होगा कि क्या लीड में अभिषेक बच्चन ही नजर आएंगे और will someone else step in his shoes too? For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। मनीष, are you reliving शोले by any chance? वैसे किसको मारने की प्लानिंग कर रहे हो? मैं और मारना? नो 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 नो, दैट्स नॉट मी। और वेल, जब तुमने बात निकाली दी तब मैं बता ही देता हूँ। आजकल धर्म जी काफी गर्म मूड में हैं और बॉलीवुड के एक एक सेलेब की चुन चुन के क्लास ले रहे हैं। Why don't you guys take a quick break? फिर सब बताता हूँ after the short break. Come right back. चुन चुन के, चुन चुन के। Planet Bollywood. Hello and welcome back to Planet Bollywood, जहां बॉलीवुड की अपडेट्स होती है bigger, bolder and sexier. मनीष, ब्रेक हो गया है, हम वापस भी आ गए हैं। अब तुम प्लीज अपनी गॉसिप दोगे। धर्म जी ने एग्जैक्टली क्या कहा और किसके बारे में, प्लीज। आराधना, Yes. just watch our next story. खुद ब खुद सब समझ आ जाएगा। खुद। Planet Bollywood. हमें लुभाना नहीं आता, हमें रिझाना आता है। तो लुभाने वाले कामयाब रहते हैं आजकल। तो हमें इसकी कोई गम नहीं है कि हम लुभाते नहीं किसी को। हम खुश हैं अपने, वी आर एंजॉयिंग, और मनी इज नॉट एवरीथिंग। किसको अपनी इन बातों से टारगेट कर रहे हैं धर्मेंद्र? किसे कह रहे हैं वो लुभाने वाला? चलिए हम आपको बताते हैं कि किस सवाल पर धर्मपाल जी का आया है ये स्टेटमेंट। बच्चन जी हो गए, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो ट्विटर पे काफी इंटरेक्ट कर रहे हैं फैंस से। वो नहीं, मैं चाहते हुए भी ट्विटर पे मैं उससे भी मैं हूँ नहीं। मुझे तो फ़ोन भी करना, मैसेज करने के लिए भी थोड़ा तकलीफ होती है, टू बी फ्रैंक। आई एम स्टिल सेम। मैं देहातीपन से निकल नहीं सका। ज़माना कहाँ का कहाँ पहुँच गया, मगर मेरा वो गांव का जाता नहीं मैं। यहाँ धर्मेंद्र ने साफ कर दिया है कि वो नहीं है टेक्नो सैवी और ना ही उन्हें जमाने के इस अंधी दौड़ का हिस्सा बनना है। इनफैक्ट उन्होंने तो ट्विटर के जरिए फैन से कनेक्ट रहने वाले स्टार्स पर भी उठा दिए सवाल। Why to make your fan following with Twitter? They should come. They should not come through Twitter, and you should like this. यार मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, आज मुझे पॉटी ठीक नहीं हुई, आज मुझे, तो वो उस किस्म की बातें हम करते नहीं। वेल, अब हम तो कुछ नहीं कहेंगे, पर समझने वाले समझ ही गए हैं कि धर्मपाल जी किस पर साध रहे हैं अपना निशाना। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। आराधना, तुमने सुना राइट अबाउट द होल IPL कंट्रोवर्सी? उससे रिलेटेड मुझे अभी बहुत बड़ी खबर मिली है। आंटी टॉक अबाउट द राज कुंद्रा कंट्रोवर्सी। Exactly. He has been suspended from the IPL. Whoa. Yeah. Let's watch it in our next story. Planet Bollywood. IPL बेटिंग कंट्रोवर्सी में फाइनली सुप्रीम कोर्ट हेडेड लोधा कमेटी ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और इस वर्डिक्ट ने शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को हिलाकर रख दिया है। इस कमेटी ने राज पर 5 साल का बैन लगा दिया है, जिसके तहत वो किसी भी क्रिकेट एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते। साथ ही इस वर्डिक्ट में कहा गया है कि राज लाइफ टाइम के लिए BCCI या उनकी किसी भी एक्टिविटीज में शामिल नहीं होंगे। राज कुंद्रा के लिए डेफिनेटली ये काफी बड़ा झटका है, क्योंकि राज हमेशा से कहते आए हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। I still stand by not guilty. कुछ किया ही नहीं मैंने, तो किस बात की सजा? आप कुछ एविडेंस दिखाओ तो मैं बोलूँ हाँ मैंने कुछ गलत किया है। सो अनफॉर्चुनेटली आई एम जस्ट स्टक इन दिस लिटिल रैट रेस, और पता नहीं इतना सारा पॉलिटिक्स होता है ये सब क्रिकेट में। वेल, इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब माना जा रहा है कि राज को क्रिकेट से अपने सारे रिश्ते तोड़ने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक ऐसी चीज बताओ जो मेरे पास है और आमिर खान के पास नहीं है। That's really simple. What? तुम्हारे बैड जोक्स। Very funny. Please tell me. I don't know, आराधना, तुम ही बताओ, चलो।
इंटरनेट कनेक्शन। What are you talking about? That's rubbish. तुमने सुना नहीं, आमिर खान का सर्वर क्रैश हो गया है। तुम्हें कैसे पता? Well, मेरी ईमेल की वजह से तो हुआ है। You know, I was one of the people responsible. Planet Bollywood. आमिर खान के ऑफिस का सर्वर हो गया क्रैश जब देश भर की लड़कियों ने किया आमिर खान को ईमेल। ना ये किसी फैन क्लब ने किया और ना ही किसी कॉन्टेस्ट के चलते। ये तो आमिर की रिक्वेस्ट पर ही हुआ। डोंट बी कंफ्यूज्ड, हम आपको डिटेल में समझाते हैं। 6 जुलाई को आमिर खान के ट्विटर पेज पर रिफ्लेक्ट हुआ ये ट्वीट। We are casting. Amir Khan Productions is looking for a girl who can sing in the age group of 12 to 17. Record a video of yourself singing a Hindi song of your choice and email it. आमिर खान के इस ट्वीट को पढ़ते ही within no time email started pouring in और अब तक approximately 3000 लड़कियों ने अपने ऑडिशन का वीडियो भेज दिया है और इसी ओवरवेलमिंग रिस्पांस की वजह से आमिर खान के ऑफिस का सर्वर ही क्रैश हो गया। आमिर खान अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए एक फ्रेश फेस ढूंढ रहे हैं जिसमें आमिर एक ड्रंक फादर का किरदार निभाएंगे। द फिल्म विल बी डायरेक्टेड बाय आमिर्स मैनेजर एंड इज टाइटल्ड आज फिर जीने की तमन्ना है। वेल नोन फॉर हिज अनकन्वेंशनल वेज, मस्ट से इस बार भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने कुछ हटके किया है। अब देखना ये होगा कि आमिर खान की नेक्स्ट फिल्म के लिए आमिर किसको चूज करते हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। Hey, do you think Arjun Kapoor is funny? फनी का पता नहीं, but I think he's got a really bad temper. Bad temper? क्यों? मैंने तो सुना he's hosting a television comedy show. No, don't say this. यही सुनकर तो अर्जुन को गुस्सा आया है। आराधना क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Hang on. Just watch the story. Planet Bollywood. फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कर दिया है उनकी कॉमेडी शो से एग्जिट। वजह उनकी इल हेल्थ, जिसके चलते खबरें आई थी कि करण जौहर उन्हें करेंगे रिप्लेस। इसी बीच खबर ये भी आई कि शायद अर्जुन कपूर बन सकते हैं शो का होस्ट। ये खबर आते ही मानो अर्जुन कपूर के पैरों तले जमीन हिल गई हो, क्योंकि अर्जुन ने तुरंत ही सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा लिया टू क्लैरिफाई ऑन दिस न्यूज। Have woken up to random things before in the media, but this is a different level. They have attached my name to be part of comedy nights. I love television in India, and Kapil Sharma, I remain a fan of the show as a viewer. That's it. Not gonna host episodes. लगता है अर्जुन कपूर अपनी तरफ से मेक श्योर करना चाहते हैं कि इस खबर से कपिल शर्मा अपसेट ना हो जाए, तभी तो उन्होंने ट्विटर के सहारे इस खबर को गलत बता दिया। फरुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। Hey, you remember John Abraham और प्रिया के डिवोर्स की न्यूज़? Yeah, of course, but don't tell me you have an update. Yes, I have an update, और वो भी प्रूफ के साथ। तो वेट किसका कर रही हो आराधना? तुम मुझे और व्यूअर्स को बताओगी गॉसिप क्या है? तुम चुप हो गए तभी तो बताऊंगी। अब अगली स्टोरी देखो, सब पता चल जाएगा। Don't take that tone with me, I'll divorce you. No, it's fine. तलाक। Planet Bollywood. ये है जॉन इब्राहिम और ये है उनकी वाइफ प्रिया रुंचाल। जी हाँ, जॉन की वाइफ प्रिया रुंचाल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। वैसे तो नया कुछ नहीं है, पर जॉन प्रिया एक साथ आए हैं, ये नया है। दरअसल पिछले कुछ समय से जॉन और प्रिया के रिश्ते के वजूद पर उठने लगे थे सवाल। कई तरह की खबरें सुनने को मिल रही थी। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि दोनों में चल रही है अनबन। इनफैक्ट कई बार जॉन से उनकी वाइफ प्रिया के बारे में पूछा भी गया, पर वो हमेशा टालते रहे। ऑफ लेट एक्टर्स के पर्सनल लाइफ पर काफ़ी कहा जाता है, आपके बारे में भी काफ़ी कुछ कहा गया था। हाउ डू यू एज एन एक्टर एंड एन इंडिविजुअल डील विद इट? आई इग्नोर इट। John, your wife, John, on this trailer. अंकिता, सॉरी। शायद जॉन के इसी रवैये की वजह से जॉन प्रिया के बीच मनमुटाव की खबरें और जोर पकड़ने लगी। कहते हैं ना, जितनी मुंह उतनी बातें। खबरें तो यहाँ तक आने लगी कि जॉन और प्रिया का रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। और अब शायद इन्हीं खबरों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए जॉन आए हैं अपनी पत्नी के साथ नजर। मौका था इंडियन सुपर लीग के ऑक्शन का। जॉन और प्रिया दोनों ही लग रहे थे एक दूसरे के साथ बेहद खुश। जॉन की फुटबॉल में है काफी दिलचस्पी। इनफैक्ट ही इज द ओनर ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC टीम और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए ही यहाँ उनके साथ आई प्रिया। और अगर इन पिक्चर्स के हिसाब से देखा जाए तो हमें नहीं लगता कि जॉन और प्रिया के रिश्ते में किसी तरह की कोई खटास है। उम्मीद करते हैं कि जॉन प्रिया के इस साथ के बाद उनके बारे में आ रही खबरों पर लग जाएगा फुल स्टॉप।
टॉप। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. केबीसी के सीजन 8 को खत्म हुए काफी समय बीत चुका है और फैंस ऑलरेडी इसके अगले सीजन के बारे में बात भी कर रहे हैं। ऐसे में शो की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहे हैं कुछ मिसक्रिएंट्स। जी हाँ, खबर है कि कुछ लोग फेक खबरें फैला रहे हैं कि केबीसी सीजन 9 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और इस स्कैम से पर्दा तब उठा जब खुद अमिताभ बच्चन ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ये बताया कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए काफी मैसेजेस आ रहे हैं। एंड यस, ऑन अनदर फ्रंट, KBC. I get messages that seek registrations for KBC season 9 and so on. This is a scam, a fake, an effort to fool innocent people. Caution all. Well, हम उम्मीद करते हैं कि अमिताभ बच्चन की इस वार्निंग के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग कॉशियस हो जाएं और इस फेक ट्रैप से बच जाएं। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। Alright, आज का शो रैप अप करते हैं, but you guys stay tuned to Zoom. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh beat on updates, tune into Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on.